पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धियावतु यज्ञं वस्तु धियावतु यज्ञं वस्तु धियावतु यज्ञं वस्तु धियावतु। बहुत ही ऐतिहासिक आर्य समाज जामनगर आर्य समाज के इस भव्य प्रांगण में भव्य और दिव्य भवन के मध्य में हमने आज श्रावणी पर्व का यज्ञ किया। तो इसी अवसर पर मंच पर विराजमान इस समाज के और पूरे सौराष्ट्र प्रांत के सभी समाजों के प्रधान श्री दीपक भाई ठक्कर जी और हमारे उप प्रधान उप मंत्री जी, सभी अधिकारीगण, सभी इस कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथि महानुभावों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति और इस समाज को वास्तव में यज्ञ से ओतप्रोत करने वाले, ईश्वर की उपासना से ओतप्रोत करने वाले और विभिन्न संस्कारों को आपके जामनगर नगर में फैलाने वाले ऐसे हमारे दोनों पंडित श्री पंकज जी और अभिषेक। तो देखिए, आज ये श्रावणी का पर्व, श्रावणी को श्रावणी पर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये श्रवण नक्षत्र में आता है। जो नक्षत्र होते हैं ना, 28 नक्षत्र होते हैं, उसमें से एक है श्रवण नक्षत्र। तो श्रवण नक्षत्र में श्रावण मास में यह पर्व मनाया जाता है। तो श्रावणी का पर्व क्या है? श्रवण करने का पर्व है। क्या श्रवण करने का पर्व है? वेद के मंत्र, वैदिक ग्रंथ, धार्मिक उपदेश, विद्वानों के संदेश, ये सुनने का पर्व है श्रावणी का पर्व। तो श्रावण मास में आता है, श्रवण नक्षत्र में आता है और सुनने का संदेश देता है कि हे मनुष्यों, हे लोगों, आप लोग वेद का संदेश को सुनो, वेद के उपदेश को सुनो, ये इसका पर्व है। तो प्राचीन काल में क्या होता था, हमारा जो भारतवर्ष है ना, वो ग्राम्य प्रधान देश है, माने ग्रामीणों का देश है। ये बड़े बड़े नगर जो आज हम देखते हैं, मेगा सिटी, मेट्रो सिटी, ये आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े ऊंचे भवन, 25-50 मंजिल के भवन। मुंबई में तो 70-70 मंजिल के भवन बन गए। तो ये आज हम देख रहे हैं। वास्तव में जो हमारे देश है, गांवों का देश है। कोई बोलता है 2 BHK का फ्लैट है, 3 BHK फ्लैट है, ये आज हम सुनते ना। ये BHK शब्द आज से 5 साल पहले था क्या? नहीं था ना। आज हम सुन रहे हैं एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, ये BHK। ऐसे हमारे समय नहीं था गाँवों में। वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा आंगन होता था, बच्चे वहाँ खेलते थे, ठीक नहीं है? रसोई अलग, सोने का कमरा अलग, और गायों के बांधने के लिए भी गौशाला होती थी, ठीक नहीं है? वो घर होता था, घर में आंगन होता था, बच्चे खेलते थे। तो हमारा जो देश है, गांवों का देश है। वास्तव में हमारी संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। तो इसमें क्या होता है कि वर्षा काल में सभी रास्ते आदि बंद करते गांवों में। तो जो नगर में या गांव में लोग रहते थे, उनका भी काम धंधा व्यवसाय चलता नहीं था। किसान लोग भी आराम करते थे, जो व्यापारी वर्ग हैं उनके भी काम धाम कम हो जाते थे। तो ये जो 4 मास है, वास्तव में उस जमाने में वेद को पढ़ने, सुनने, योग ध्यान करने, स्वाध्याय करने,
ये समय का ये होता था। और जो जंगल में ऋषि मुनि रहते थे, गुरु आचार्य रहते थे, वो भी गांव को आते थे। तो 4 मास में वेद का प्रचार प्रसार होता था। तो वेद के प्रचार प्रसार करने का ये पर्व है। स्वाध्याय, सत्संग, साधना करने का ये पर्व है। तो इसको पर्व क्यों कहते हैं? इसका नाम पर्व क्यों पड़ा? हमारे देश में कई पर्व हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा राष्ट्रीय पर्व हो गया। वो कौन सा पर्व था? स्वतंत्रता दिवस का पर्व है ना, उन्होंने मनाया। आजादी का पर्व बोलते हैं उसको, वो राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है। पर्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक तो राष्ट्रीय पर्व, दूसरा सामाजिक पर्व, और तीसरा धार्मिक पर्व। कोई सामाजिक पर्व भी होता है, लेकिन ये धार्मिक पर्व है, वेद को पढ़ने पढ़ाने का पर्व है। तो पर्व क्यों कहते हैं इसको? पर्व में क्या किया जाता है? इसका नाम पर्व पड़ा ही क्यों? तो देखिए, पर्व का अर्थ होता है पोरी। ये अंगुलियां में जो है ना, ये बीच में गांठ है। गन्ने में गांठ होता है, गन्ने में, बांस में, ये बीच में जो गांठ होता है, ये बांस है, इसमें भी एक गांठ होता है, यहाँ एक गांठ होता है ना। गन्ना भी गांठ होता है। अगर वो गांठ नहीं हो तो क्या गन्ना या बांस उतना ऊंचा उठ पाएगा? थोड़ा सा कोई विघ्न आए या कोई हवा चले तो वो गिर जाएगा। तो उस गांठ के कारण से गन्ने में या बांस में मजबूती आती है कि नहीं है? आप गन्ना छिलते हो तो जहां गांठ आता है वहां वो रुक जाता है, फिर छिलना पड़ता है। तो जैसे बांस में या गन्ने में वो जो गांठ है, उसका नाम ही पोरी है, उसका नाम ही पर्व है। समझ गए? तो पर्व क्या करता है? उस बांस को, गन्ने को मजबूत करता है कि नहीं, सुरक्षित करता है। ऐसे जो हमारे पर्व हैं, सामाजिक धार्मिक पर्व हैं, ये हमको या हमारे संबंधों को मजबूत बनाने वाले हैं। हमारी संस्कृति की, सभ्यता की रक्षा करने वाले ये पर्व हैं। हमारे संगठन को बढ़ाने वाले ये पर्व हैं। परस्पर संबंधों को मजबूत करने वाले ये पर्व हैं। अगर ये पर्व नहीं होते तो जीवन नीरस, शुष्क, सूखा हो जाता है, सूखा सूखा जीवन। लेकिन जब पर्व आता है, एक नवीनता का संचार होता है, सब परस्पर मिलते हैं, एकत्र होते हैं। ये श्रावणी पर्व हुआ तब तो आप लोग आए ना, कुछ संदेश सुनते हैं, वेद का प्रवचन सुनते हैं, हवन करते हैं, एक माध्यम है ये मिलने जुलने का। ऐसे ही और भी पर्व होते हैं। ये जो श्रावणी पर्व है, ये तो वास्तव में विद्वानों का पर्व है, ब्राह्मणों का पर्व है। आज के दिन क्या करना होता है? यज्ञ कोई बदलते हैं, हमने प्रवचन किया। और यज्ञ तो हर पर्व में करने का विधान है, प्रत्येक पर्व में। देखिए, मुख्य रूप से 4 पर्व हम मनाते हैं, 4 वर्णों के 4 पर्व माने जाते हैं। ये जो पर्व है ब्राह्मणों का पर्व है, श्रावणी पर्व। दूसरा आता है दशहरा अथवा विजयादशमी, ये खच्चियों का पर्व है। उसमें अस्त्र शस्त्र को चमकाते हैं, धोते हैं, मांजते हैं और धार बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं। कभी कोई हमला हो जाए, संग्राम छिड़ जाए तो काम आता है। ये दशहरा का पर्व है। तो ये जो पर्व है श्रावणी पर्व, ये शस्त्र का पर्व है, नहीं, शास्त्र का पर्व है। और जो दशहरा है वो शस्त्र का पर्व है। तो ये हमको संदेश मिलता है कि हमारे घरों में शस्त्र भी होने चाहिए और शास्त्र भी होने चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि हमारे हिंदू परिवार में न शस्त्र है न शास्त्र है। यही हमारे विनाश का कारण है, यही हमारे असंगठन का कारण है कि नहीं है? तो शस्त्र रखें और शास्त्र भी रखें। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में वेद है? ऊंचा करिए हाथ थोड़ा। हाँ, सबके घर में वेद है, ठीक है। लेकिन ये अधूरा है, वेद होना पर्याप्त नहीं है। अब अगला प्रश्न पूछूं तो वेद तो है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन एक मंत्र पढ़ते हैं? अब ऊंचा करिए हाथ। कोई हाथ ऊंचा नहीं हो रहा है। तो महर्षि स्वामी दयानंद क्या कहते हैं?
वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यह आर्य समाज के तीसरे नियम में बतलाते हैं। तो देखिए हमारा परम धर्म ये है, हम इसको छोड़ देते हैं, छोड़ दिए हैं, और फिर बाद हम आर्य हैं। कहाँ के आर्य हैं भाई? जो आर्यत्व है वो तो नहीं है हमारे अंदर। आर्य माने कौन? जो वेद पढ़ता है वो आर्य है। इस परिभाषा में, स्वामी जी की परिभाषा में, जो वेद पढ़ता है वो आर्य कहलाता है। ये हमारा परम धर्म है। अब श्रावणी पर्व वही सिखाने आता है, वही संदेश देता है कि तुम लोग भाई वेद पढ़ना छोड़ दिए हो, वेद को भूल गए हो, और वेद पढ़ो, वेद की ओर लौटो। ये संदेश देता है श्रावणी का पर्व। तो ये तो शस्त्र को बढ़ाता है, शस्त्र ज्ञान प्राप्त करने कहता है। जो विजयादशमी है वो शास्त्र की बात नहीं है, शस्त्र की बात करता है। ये शास्त्र की बात करता है। शास्त्र माने वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण पढ़ें, और महाभारत भी पढ़ें। बहुत लोग डरते हैं, अरे महाभारत नहीं रखना घर में, डरते हैं कि रखेंगे महाभारत तो घर में महाभारत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वहां भी बहुत सारे ज्ञान भरा पड़ा है महाभारत में, रामायण में। हाँ पढ़े वाल्मीकि रामायण, शुद्ध महाभारत पढ़े, इसमें ज्ञान विज्ञान का भंडार है। तो वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत ये पढ़ना चाहिए। ऐसे मनुस्मृति ये संदेश देता है ये श्रावणी का पर्व कि शास्त्र रखें और पढ़ें। दूसरा जो पर्व है वो है विजयादशमी का, कि शस्त्र भी घर में रखें। कोई हमला करे तो अपनी सुरक्षा कर सकें, आत्मरक्षा कर सकें। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में तलवार है? एक भी घर नहीं है तलवार, बताओ। कोई एयरगन भी नहीं है, ठीक है, वो तो छोड़ो, कोई लंबा सा राड भी नहीं होगा, लोहे का राड भी नहीं होगा, और अच्छी से मोटी लाठी भी निषाद नहीं होगी घर में, मजबूत लाठी बांस की। बताओ कैसे रक्षा करेंगे भाई? समय ऐसा आ रहा है अभी कि हमको सुरक्षा के साधन रखने पड़ेंगे। देखो हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं। देखो क्या वो खाली हाथ घूमते थे क्या? जहां भी जाते थे अस्त्र शस्त्र लेकर जाते थे। भीम को देखो, हनुमान वीर को देखो, गदाधारी हैं वो लोग। आज तो कोई गदा चलाना भी जानता नहीं है, और गदा भी देखने को भी नहीं मिलता है। छूने की बात तो दूर रही। कहीं नाटक होता है तो गदा निकालते हैं, वो भी महाभारत में और रामायण में, जबकि गदा चलाने के लिए आना चाहिए। तो ये दुरावस्था हमारी। तो सभी पर्व कुछ लोग संदेश दे रहे हैं। ऐसे दीपावली पर्व है, वो पर्व है व्यापारियों का। धंधा व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़ाएं, हिसाब किताब कैसे ठीक रखें, ये संदेश देता है दीपावली पर्व। दीपक भी जलाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर भी चलें, वही पर्व है। तो दीपक का भी प्रवास है, पर्व है। दीप की अवली का पर्व है, और साथ में व्यापार धंधा व्यवसाय कैसे बढ़ाएं ये भी सिखाता है पर्व। चौथा जो पर्व है होली पर्व, वो शूद्रों का पर्व है। माने वो शूद्र भी हमारे भाई हैं, वो गले लगाओ, उनसे कोई भेदभाव मत करो, वो कोई छुआछूत का व्यवहार उनसे मत करो। ये सिखाता है होली का पर्व। परस्पर मिल के रहो, प्रेम से रहो, ये संदेश देता है होली का पर्व। ये चार मुख्य पर्व। आगे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, बहुत सारे पर्व आते हैं, अनेक पर्व है हमारे देश में। तो इन सभी पर्वों का अपना महत्व है। इसके माध्यम से एक तो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, समाज में संगठन बढ़ता है, वैदिक संस्कृति की रक्षा होती है, और परस्पर प्रेम बढ़ता है। लोग अपने अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाते हैं। आज देखो जितने हमारी बहनें थी चली गई, क्यों चली गई भाई? साल में एक बार तो आता है अपने भाइयों से मिलकर राखी बांधने का, है कि नहीं? वे अधिकांश बहनें भाई के घर में जाएंगी और रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधेंगी। ये भाई बहन के प्रेम का पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है, ये श्रावणी पर्व है। आज संस्कृत दिवस भी है, तो हमको संस्कृत भी पढ़ें, सीखें, जाने, ये भी संदेश देता है। आज ऋषि तर्पण करने का पर्व है, तो ऋषियों को तृप्त कैसे करेंगे? उनके ज्ञान विज्ञान को धारण करेंगे तब तो तृप्त करेंगे। तो ये स्वाध्याय का पर्व है, ऋषियों का पर्व है, ऋषि तर्पण करने का पर्व है। तो आप लोग तर्पण करें ऋषियों को, स्वाध्याय करने का संकल्प लेकर जाएं, तब ये स्वाध्याय का पर्व सफल होगा। अगला प्रश्न,
आप में से कितने लोग हैं जिनके घरों में सत्या प्रकाश है? ऊंचा करें हाथ थोड़ा। सत्या प्रकाश लगभग सबके घर में। पढ़ते कितने लोग हैं आप में से? सत्या प्रकाश कौन कौन 10 तमुल्लास तक पढ़ा है? पूरे 10 तमुल्लास तक? हाँ, आप जितना भाई जी पढ़े 2-3 बार, बाकी लोग चुपचाप बैठे हैं, है कि नहीं? ये ना चले, चले ना चले। देखिए, आपको कल्पना करते हैं 10टा बहन हमारी हैं, ठीक है? आप अपने मायके जाते हैं, फिर आपका बेटा भी गया, फिर पतिदेव भी गए, सब मिल के आप लोग गए, ठीक है? मायके में गए तो पतिदेव तो आपको छोड़ के आ गए और 7 दिन बाद में फिर आपको वापस लेने के लिए जाते हैं। एक कहानी वार्ता है। तो पत्नी के घर में जाते हैं पतिदेव और बेटा को भी साथ में ले आए थे, तो वापस उसको भी ले गए। तो बेटी तो वहाँ रही, पत्नी वहाँ रही माँ के यहाँ, और फिर बेटा और पतिदेव वापस फिर लेने के लिए गए 7 दिन बाद। जब लेने के लिए गए तो समय हो गया भोजन का, वहाँ पहुँचे भोजन समय में 12 बजे, और पत्नी को तो पता है और माँ को भी पता है कि मेरे बेटा क्या खाता है, पतिदेव क्या खाते हैं, सब पता है। तो माँ को पत्नी को भली भांति ये जान होता है कि मेरे बेटे का, मेरे पतिदेव का क्या पसंद है। तो जो मनपसंद आइटम आए वही बनाई दक्षता बहन ने, ठीक है? बेटा भी खुश, सुगंधी से खुश, जान के आपकी माँ ने बहुत अच्छा बनाया है। तो मामा के घर में माँ परोसने वाली, एक कहावत है ना गुजराती में, मामा ना घर અને माँ कृष्णा। तो माँ परोस रही है और मामा जी के घर में बैठी है। तो यार माँ ने भोजन लगा दिया। अब जो बेटा है, क्या नाम बेटे का? हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? जय कुमार, जय जी, ठीक है? तो बेटा बोलता है कि मम्मी मैं खाऊंगा नहीं। अरे खा ले बेटा, तेरा मनपसंद चीज बना हुआ है, भूख लगी है, समय हो गया है, माँ परोस रही है, ठीक है? नहीं खाता। पतिदेव तो बोलते मैं भी नहीं खाऊंगा। वे खाओ भाई, आपके लिए बना दिया गया है, ससुराल में गए खाओ, हमको नहीं खाना। तो भोजन तैयार है, थाली लग गई है, भूख भी लगी है, समय भी हो गया है, फिर भी आप नहीं खा रहे हैं, तो आपको बुद्धिमान बोलेंगे कि मूर्ख बोलेंगे? बताओ क्या कहेंगे जी? अजय जी क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे ना। ये भूख लगी है, माँ खिला रही, खाओ ना भाई, कोई समस्या नहीं है। तो इसी प्रकार से आपके घर में सत्या प्रकाश भी है आपके घर में वेद भी है, और किस लिए है? आरती करने के लिए उसको है? अगरबत्ती करो उसके लिए है क्या? पढ़ने के लिए है। तो जैसे थाली लगी है, आप खाते नहीं तो मूर्ख हैं, इसी प्रकार से सत्या प्रकाश है, पढ़ते नहीं है तो भी मैं नहीं कहूंगा, आप खुद ध्यान ले क्या है, ठीक है? तो ऐसी मूर्खता नहीं करें। ये स्वाध्याय का पर्व है, स्वाध्याय करने का संकल्प लेकर के जाए। हवन तो करते हैं घर में, कितने लोग घर में हवन करते हैं? थोड़ा ऊंचा करिए हाथ। हाँ, देखो हम तो भाई हमारे स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य हैं, हम तो पूछते रहते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपका आत्मनिरीक्षण भी करते रहते हैं। तो हवन करते हैं, अच्छी बात है। तो हवन करने के बाद में आप एक वेद मंत्र पढ़ सकते हैं, मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगता है एक मंत्र पढ़ें, उसका भावार्थ पढ़ेंगे तो मात्र 2 मिनट लगे। एक मंत्र पढ़ें उसका भावार्थ पढ़ें 2 मिनट, अगर शब्दार्थ पढ़ेंगे वो पूरा व्याख्या पढ़ेंगे हो जाता है 3-4 मिनट लगे। तो हवन के बाद में आप अगर 3-4 मिनट समय निकालते हैं तो वेद मंत्र पढ़ेंगे, वेद के अर्थ को जानेंगे, शब्दार्थ भावार्थ सब जान लेंगे, रोज एक दिन का आपको हो जाएगा। तो ये अच्छी परंपरा है कि नहीं बताओ, है ना? तो ये स्वाध्याय पर्व सिखाता है कि संकल्प करो कि प्रत्येक दिन हम वेद स्वाध्याय करेंगे। आरंभ में सामवेद शुरू करें, यजुर्वेद आरंभ करें, ऋग्वेद सबसे बड़ा है, वो बहुत लंबे काल तक पूरा होता है। तो सामवेद छोटा है, सरल है, वो पढ़िए, बहुत छोटे छोटे मंत्र उसमें। तो ये पर्व सिखाता है स्वाध्याय करने का। और स्वाध्याय के 3 अर्थ होते हैं। स्वाध्याय के अर्थ कितने होते हैं? 3 काम करने का संदेश देता है ये पर्व। एक तो पढ़ने का संदेश देता है कि पढ़ो, वेद दर्शन उपनिषद सत्या प्रकाश पढ़ो, एक संदेश ये है।
दूसरा स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने आप को भी पढ़ना। एक तो ग्रंथ पढ़ना, वैदिक ग्रंथ पढ़ना एक काम, दूसरा अपने आप को पढ़ना, माने अपने कर्मों को पढ़ो, अपने विचारों को पढ़ो, अपने भावों को पढ़ो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या विचारता हूं, मैं कैसे बोलता हूं, वाणी कैसी मेरी, कितना मधुर बोलता हूं, कितना कठोर बोलता हूं, कितना प्रेम से बोलता हूं, कितना गुस्सा करके बोलता हूं। अपने वाणी को पढ़ो, माने वाणी को देखो, ऐसे कर्म को देखो कि मैं जो कर्म करता हूं इससे समाज का कितना भला हो रहा है, कितना उपकार कर पा रहा हूं मैं, या स्वार्थी बना हूं। देखो मेरे द्वारा समाज का, राष्ट्र का कितना उपकार हो रहा है, कितना मैं लाभ पहुंचाता हूं या लाभ की जगह में हानि पहुंचा रहा हूं। देखो तो समाज को आपसे लाभ पहुंचे, हानि नहीं पहुंचे। ऐसा कर्म करो, ऐसे काम करो। यह है स्वाध्याय, अपने कर्म को देखना, कि अपने मन को देखना, अपने वाणी को देखना। और तीसरा अर्थ है स्वाध्याय का ओम और गायत्री मंत्र का जप करना। तो रोज सुबह शाम कम से कम, अति कम में कर रहा हूं, 21-21 बार तो गायत्री मंत्र जप करें। जो गायत्री मंत्र क्या है? गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले को दुख से तार देती है वो गायत्री है। तो गायत्री मंत्र जप करें। प्रत्येक दिन कौन कौन जप करता है गायत्री मंत्र का सुबह शाम? तो ऊंचा करें हाथ, कम से कम 21 बार भी करता हो। एक माता जी ऊंचा कर रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? खाओ पियो, बस संसार में रहो। सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी में। बोलिए क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूं। क्या कर रहे हैं आप लोग? सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी में, फिर तैयारी कर रहे हैं। छोटे बच्चे थे तो पहले बैठने की तैयारी करते हैं, पता है? छोटा बच्चा तो सोते रहता है, आपको पता है ना भाई, सब माताओं को। उसको बैठने नहीं आता है, आप देते हैं सहारा, बैठाते हैं, वो सीखता है बैठने के लिए। फिर खड़ा होना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। फिर स्कूल जाता है तो ABCD क ख ग घ ये लिखना पढ़ना सिखाते हैं। फिर और थोड़ा बड़ा होता है, उसकी आती है परीक्षा, उसकी तैयारी करता है वो। फिर और बड़ा होता है, पढ़ लिख के फिर तैयारी करता है नौकरी की, और नौकरी लग जाए तो किसकी तैयारी करता है वो? बोलिए। पढ़ लिख गया, नौकरी लग गई, अब तैयारी किसकी होती है? हाँ, विवाह की तैयारी करता है। विवाह हो जाए तो फिर 2-3 साल में किसकी तैयारी करेगा? लेकिन नन्हा मुन्ना आएगा, उसकी तैयारी करेगा। फिर नन्हा मुन्ना आ जाए तो फिर वही क्रम, फिर लिखाओ पढ़ाओ बड़ा करो, यही करते करते मर जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं? सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी में। तो ये काम करने के लिए आए थे क्या संसार में? इतना खाली करना है बस। इतने काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। जो भी आज मनुष्य कर रहा है, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, अपना भोजन पानी प्रबंध करना, ये काम पशु पक्षी भी करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। एक श्लोक पढ़ता हूं। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो 4 काम, इन 4 काम में आज का व्यक्ति उलझा हुआ है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और इनमें पशु में पक्षी में कोई अंतर नहीं है, और मनुष्य में भी कोई अंतर नहीं है। आप भी खाते पीते हैं, पशु पक्षी खाते पीते हैं। आप भी सोते हैं, वो भी सोते हैं। आप भी संतान को उत्पन्न करके पालते पोसते बड़ा करते हैं, वो भी तो करते हैं। आप भी डरते हैं भयंकर प्राणी से, वो भी डरते हैं। तो क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं। तो अंतर है धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो। जो धर्म है वही आपको उनसे महान बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। यही दोनों में अंतर है। और धर्म करते नहीं, न यज्ञ कर रहे हैं, न वेद पढ़ रहे हैं, न ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं आप लोग? जो पशु पक्षी कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं। विचार करिए, ये स्वाध्याय करने का पर्व है। और स्वाध्याय माने आत्मनिरीक्षण, अपने को ही पढ़े, मैं क्या करने संसार में आया था, क्या कर रहा हूं, पढ़े अपने आप को। ये संदेश है सावनी का। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, आज का जो पर्व है विशेष पर्व है। अपने ज्ञान को उत्कृष्ट करने का पर्व है, अविद्या के नाश करने का पर्व है।
और देखिए महर्षि स्वामी दयानंद वो क्या कहते हैं कि कम से कम 4 वेद पढ़ करके गृहस्थ में जाना चाहिए। ये नियम है। जो भी गृहस्थ में गया है पहले गुरुकुल जाए, गुरुकुल में वेद आदि पढ़े, फिर उसका समावर्तन संस्कार होता है, फिर घर में लौटता है, फिर विवाह करता है। तो चारों वेदों को पढ़ करके प्राचीन काल में विवाह करने का विधान था। फिर कोई 4 नहीं, कम से कम 3 तो वेद तो पढ़ लो फिर विवाह करना। 3 नहीं तो कम से कम 2 वेद तो पढ़ लो, और 2 भी नहीं तो कम से कम 1 वेद तो पढ़ लो, और 1 भी नहीं तो कम से कम सत्यार्थ प्रकाश तो पढ़ लो, फिर विवाह करना। और ये भी गलती हो गई, भी वो भी नहीं पढ़े तो अब तो पढ़ लो, विवाह हो गया है, कई वानप्रस्थी उम्र वाले बन गए, फिर कब पढ़ेंगे? ये पढ़िए। ये आपकी कहानी ऐसी ही है। एक मित्र था मुंबई में, तो अपना काम धाम करता था, नौकरी करता था, और गांव से गया था वो। और गांव से जाते हैं ना मुंबई में, ऐसे कहावत है, वहां रोटला मिलता है, ओटला नहीं मिलता है। रोटला तो कितना है लेकिन ओटला नहीं मिलता, मतलब रहने को नहीं मिलता है, खाने अपने कहीं भी खा लेंगे। ऐसे मित्र पास गया, गांव का मित्र, अपने मित्र से मिलने गया, गांव का मित्र गया, एड्रेस में पहुंचा, खटखट किया दरवाजा, कौन है? भाई मैं गांव से आपका मित्र आया हूँ। वो खुश हो गया, हाँ हाँ आओ आओ मित्र आओ। तो अंदर देखा छोटा सा, कब उसको खोल दी है, बोलते हैं मुंबई में खोल दी, ठीक है जी, छोटा सा घर है। तो भी ये कहाँ रहता है, क्या करता है, इसको समझ में नहीं आया, गाँव का आदमी। तो कोई चलो आगे आ गए हैं। तो मित्र पूछता है मुंबई का, हाँ मित्र भोजन करेंगे? हाँ भाई करूँगा, सुबह से निकला हूँ, रात हो गया, भोजन तो करूँगा। अच्छा तो मैं खाना बनाऊँ? हाँ बनाओ। तो रोटी कितने खाओगे? 4 खा लोगे? हाँ खा लूँगा भाई। एक कहानी है, दृष्टांत है, सुनना चाहिए बेटा, कहानी आपके लायक है, वार्ता, नानकड़ी वार्ता, ठीक है। तो मित्र कहता है मैं जो 4 रोटी बनाऊं उसको 4 हाथी खाएं, इतनी रोटी मैं बड़ी बनाता हूं। अरे मैं कैसे खाऊंगा इतना? भी तो 3 रोटी खा लूंगा। 3 रोटी 3 घोड़े खाते हैं, ऐसी रोटी बनाता हूं मैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बड़े बड़े तावों में, ठीक है। 2 खा लूंगा। 2 रोटी भी 2 बकरी खा जाए, थोड़े 1 तो खिला दो भैया। तो बोलता है अरे 1 के लिए क्या गैस जलाऊं, क्या आता, तो चल चलते हैं होटल में, है समझ में? तो आपकी कहानी ऐसे ही है कि 4 वेद तो पढ़ लो, 3 तो पढ़ लो, 2 तो पढ़ लो, 1 तो पढ़ लो, नहीं तो कम से कम 70 प्रकाश तो पढ़ लो, है। तो वही करता है, कुछ भी नहीं तो चलो चलते हैं होटल में। मैंने आपको ये विकल्प दे दिया, तो कुछ भी नहीं पढ़ते ये पढ़ लो। तो पढ़ो, ये पढ़ने पढ़ाने का पर्व है, और परस्पर प्रेम बढ़ाने का हर पर्व होता है। तो परस्पर प्रेम बढ़े आपके अंदर में, आप ईश्वर की भक्ति भी करें, स्वाध्याय करते ओम का जप करना भी है, गायत्री मंत्र का भी जप करना है। तो इस प्रकार से ये स्वाध्याय पर्व को आप मनाएं। तो अंतिम ये आपको संकल्प दिलाऊंगा कि जो आज के दिन ये तैयार हो गया है कि स्वामी जी ने सही कहा कि पढ़ना चाहिए, अब तक जो बीत गया तो बीत गया, बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि ले, जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है जी। फिर कोई कहे स्वामी जी समय नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त हूँ, तो देखो समय नहीं मिलता ना, समय निकालना पड़ता है, अन्यथा क्या होगा? जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं काम से, ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो भगवान। फिर फुर्सत तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो आज का जमाना है किसमें चल रहा है? फास्ट फूड, फास्ट मनी और फास्ट लाइफ। टाइम नहीं है लोगों के पास में, खाने पीने भी टाइम नहीं है, फटाफट खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, वेफर और क्या बोलते हैं खाते हैं, कुरकुरे चुरकुरे ये खाते रहते हैं। कौन पकाता है खाना? ठीक है, तो वो खा लेंगे, पता नहीं भाजी पाव खा लेंगे, कब का बना हुआ सड़ा गला माल होता है, मैदे का, वो खा लेंगे। ये फास्ट फूड अच्छा नहीं, बढ़िया भोजन खाओ, चावल दाल सब्जी खाओ, ठीक है, रोटी खाओ, आटे का आइटम खाओ, चावल का आइटम खाओ, मैदे का आइटम मत खाओ, भाजी पाव मत खाओ, वो संस्कृति हमारी नहीं है। चावल दाल गेहूं बाजरी और जो अनाज है उसके अन्न खाओ, बढ़िया है। मकई रोटी बनाओ वो चलेगा, तो बढ़िया अन्न खाओ, ये हमारी संस्कृति है। तो याद रखिए समय निकालना पड़ेगा,
भक्ति करने के लिए, नहीं तो खाली समय समय ही हमारा जा रहा है। तो फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट मनी, ये अच्छा है क्या? खाली पैसे कमाते रहो, पैसावान धनवान बन जाओ, क्या करोगे पैसा कमा करके? है कि नहीं है? ये लाइफ अच्छा नहीं है। ये कहा है अधिकांश जो बीपी बढ़ता है ये हरी करी और वरी, हरी करी और वरी, इन तीनों पर कंट्रोल करना है। जल्दीबाजी में फटाफट काम कर देंगे, देखते नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसा नहीं। आराम से सोच समझ के काम करो। इस जन्म को भी देखो और अगले जन्म को देखो कि मरने बाद फिर संसार में आना है, तो कुछ ऐसे काम न हो जाए कि हमको पशु पक्षी बनना पड़े। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करें, स्वार्थ, क्षणिक स्वार्थ, इसमें कोई लोभ लालच में कोई गलत काम नहीं करें। तो हरी वरी करी। आजकल अधिकांश जाओ मुंबई में, बस 2 पाव लेंगे, 2 क्या बोलते उसको, बड़ा लेंगे, बस पाव बड़ा, बड़ा पाव, बस काम चल जाता है। उसमें क्या भी क्या ताकत है हमें? तो ये बार बार खाते रहते हैं। तला भुना, ये करी करिए है। हरी में जल्दीबाजी, करी बने तला भुना, और वरी में टेंशन, दुनिया भर की चिंता हम करेंगे, क्या फायदा है? तो सारे दुनिया का बोझ में उठाता हूं, था ना पहले कुली फिल्म में, तो सब दुनिया का बोझ क्यों उठाना? अपने को देखो ना भाई, कोई चिंता नहीं करो, हमेशा खुश रहो। और व्यक्ति हमेशा खुश तब रहता है जब वो आनंद का भंडार जो परमपिता परमात्मा है उससे जुड़ के रहता है। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसका भजन करता है, ध्यान करता है, वो खुश रहता है। तो आपके जीवन में खुशहाली आए, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, परोपकार करते हुए, यज्ञ, संध्या, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। और भजन, भोजन और भ्रमण और एक है उदाहरण, 3 चीज को अपने जीवन में ठीक बनाएं। ये 4 संदेश है। कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कहीं जाते आते हैं, कोई उपदेश करते हैं, घर में भी हैं, ये 4 चीज होने चाहिए। एक तो भजन, भजन अनिवार्य है। कहीं जाओ, प्रवास में जाओ, पिकनिक में जाओ, वही भजन करो। और भोजन, भोजन बढ़िया बनाओ, बढ़िया खाओ, मना नहीं है। ये मांस मछली अंडा बीड़ी सिगरेट ये नहीं खाना, तो भोजन भी बढ़िया हो। कोई कार्यक्रम करते हैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ, भोजन बढ़िया हो, भजन बढ़िया हो, और प्रवचन में हो उदाहरण। और फिर भ्रमण, भ्रमण भी हो, कहीं जाते हैं आदि शिविर आदि में हम, तो भ्रमण भी कराते हैं बच्चों को। जो आर्य दल शिविर चलता है उसमें अंतिम दिन हम भ्रमण कराते हैं बच्चों को, तो भ्रमण भी करो, तो जीवन में आनंद आता है। खाली घर में पड़े पड़े जीवन निरस बन जाता है। तो कभी कभी भ्रमण भी करें, मना नहीं है, घूम के आए, भजन भी करें, हवन भी करें, सत्संग भी करें। तो इस प्रकार से आप ऋषियों के पथ में चलें, भगवान राम, भगवान कृष्ण के पथ में चलें, तो हमारा जीवन महान बन जाए। अंतिम बात करके एक भजन भी सुनाऊंगा, फिर वाणी को विराम दूंगा। मुझे दुख कहाँ होता है कि आज लोग भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण के कर्मों को नहीं अपना रहे। ये दुख की बात है। देखिए, एक चित्र मेरे पास में है, इसमें भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, बोलिए तो क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। भगवान कृष्ण है, माने जो राजा थे भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो भी संध्या हवन के लिए समय निकालते थे, और हम उनसे भी बड़े हो गए हैं। संध्या भी नहीं करते, हवन भी नहीं करते, स्वाध्याय भी नहीं करते। भगवान राम बिना स्वाध्याय किए, बिना हवन के भोजन भी नहीं करते थे। इनको कहा जाता था भूत भूख और भुक्त भूख। पहले हवन करेंगे और ब्राह्मण को खिलाएंगे, फिर खाएंगे। भूत भूख और भुक्त भूख। तो आज हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन राम को मानते हैं और राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं और कृष्ण की नहीं मानते। ये समस्या है। तो हम राम को ही माने, राम की बात भी माने, उनके पथ में भी चले, तो हमारा जीवन महान बनेगा। और जो हमारा पर्व है
ये मनाना भी सफल होगा कि हम ऋषियों के पथ में चले, स्वाध्याय, सत्संग, ज्ञान, विज्ञान को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ें। ओम शांति, ओम श्रम।